हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ एक नींद लेने से आपकी कितनी बीमारियां दूर हो सकती हैं और एक अच्छी नींद ना लेने से कितनी बीमारियां आपको लग सकती हैं। आप कितने जवान दिखेंगे डिपेंड करता है आपकी नींद पे। आप कितने हेल्दी रहेंगे, आप कितना फ़ैट लूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी नींद पे। आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग रहेगी, आप स्टडी कितना कर पाएंगे, डिपेंड करता है आपकी नींद पे। कितनी आपकी विल पावर रहेगी, आप कितना अच्छा रिलेशन रख पाएंगे, ये भी डिपेंड करता है आपकी नींद पे। आपको स्ट्रेस कितना होगा, माइग्रेन होने के चांसेस कितने हैं, इवन कैंसर होने के चांसेस हैं, ये सब डिपेंड करता है आपकी नींद की क्वालिटी पे। रिसर्चर बताते हैं कि स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्सरसाइज एंड डाइट कंबाइंड। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस एज में आपको कितना सोना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करके इन सभी बुक की हेल्प ली है। बुक्स के नाम हैं स्लीप स्मार्टर 21 प्रूवन टिप्स टू स्लीप योर वे। सेकंड बुक है वाई वी स्लीप अनलॉकिंग द पावर ऑफ स्लीप एंड ड्रीम। इस बुक के राइटर हैं मैथ्यू वॉकर। थर्ड बुक है द प्रॉमिस ऑफ स्लीप। तो आइए फिगर आउट करते हैं कि हमें कैसे सोना चाहिए। 2015 में नेशनल स्लीप ऑफ फाउंडेशन ने 18 लोगों का पैनल बनाया। उन्होंने सारा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया कि किस एज में कितना सोना चाहिए, और इसकी 9 कैटेगरी बनाई जिनकी स्लीप ऑफ ड्यूरेशन अलग अलग हैं। पहले आते हैं वो लोग न्यू बॉर्न जिनकी एज 0 से 3 मंथ है। उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि वो 14 से 17 घंटे उनको सोना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं इन्फेंट जिनकी एज 4 से 11 मंथ है। उन्हें 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। थर्ड नंबर पे आते हैं टॉडलर जिनकी एज है 1 से 2 साल, जिन्हें 11 से 14 घंटे सोना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आते हैं प्री स्कूलर जिनकी एज 3 से 5 साल है, जिन्हें 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आते हैं स्कूल एज्ड जिनकी एज है 6 से 13 साल, जिन्हें 9 से 11 घंटे सोना चाहिए। और छठे नंबर पे आते हैं टीनेजर जिनकी एज 14 से 17 साल है, जिन्हें 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। सेवन्थ नंबर पे आते हैं यंग एडल्ट्स जिनकी एज 18 से 25 साल है, जिन्हें 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। एट्थ नंबर पे आते हैं एडल्ट्स जिनकी एज 26 से 64 है, जिन्हें 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। और लास्ट ओल्डर एडल्ट्स जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, उन्हें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। और इसके बाद सवाल ये आता है कि हम कभी कभी पूरी नींद भी ले लेते हैं, जैसे कि 10 बजे सो जाते हैं और मॉर्निंग में 7 बजे उठ जाते हैं, बट उसके बाद भी फ्रेशनेस नहीं आती है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि लास्ट नाइट आपने जो नींद ली है वो आपकी अच्छी नींद नहीं हो पाई है, आपने पूरी नींद नहीं ली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक अच्छी नींद आए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली परेशानियों को हम अवॉइड कर सकें, एक बेहतर और हेल्थी लाइफ जी सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हमें अवॉइड करना होगा अवॉइड स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। मतलब सोने से पहले हमें किसी भी टाइप की स्क्रीन को देखना अवॉइड करना होगा, चाहे वो टीवी हो, फ़ोन हो, आपका टैबलेट हो, लैपटॉप हो। मतलब सोने से पहले कम से कम 2 या 3 घंटे पहले कोई भी मोबाइल, लैपटॉप या टीवी नहीं देखना चाहिए। दूसरा है, आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेल्थी स्लीप साइकिल के लिए। हमारी आँखों में एक सेंसर है जिसका नाम है मेलानोस्पिन फोटो रिसेप्टर। जब भी इन सेंसर पर 460 से 480 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है, तो यानी कि ब्लू लाइट, तो ये आइज़ में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम कर देती है, जिससे कि आपको नींद कम आएगी या सही से आप सो नहीं पाएंगे। जितनी भी स्क्रीन होती हैं, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन हो गई, लैपटॉप स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, ये सारे ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग सोने से पहले लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, टीवी देखते हैं, उनकी आमतौर पर 1 घंटे की नींद कम रहती है और पूरा दिन सर भारी रहता है, थकान महसूस होती है, फ्रेशनेस बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते हैं। इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास 4 सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन है कि सोते टाइम हम कोई भी स्क्रीन यूज़ ना करें जिससे कि हमारी आँखों में ब्लू लाइट ना पड़े।
हमारी बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन सही से प्रोड्यूस करे, लेकिन ये ऑप्शन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। जानते हैं क्यों? हमारी डेली रूटीन ऐसी हो गई है कि बिना ये सब यूज़ किए मन ही नहीं मानता है। तो इसलिए दूसरा तरीका है, हम सबके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है ब्लू लाइट फ़िल्टर या आई प्रोटेक्टर, जिसको हम ऑन कर सकते हैं सोने से 2 से 3 घंटे पहले, ताकि हमारे मोबाइल से कोई भी ब्लू लाइट ना निकले और हम डीप स्लीप साइकिल एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्विलाइट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सिंक्ड रहता है सनलाइट साइकिल के हिसाब से। जैसे जैसे शाम होती रहेगी हमारी स्क्रीन ब्लू लाइट से लाइट ऑरेंज होती रहेगी। हमारी स्क्रीन बोले तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन, और हमारी आइज़ में इसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और हम एक अच्छी नींद ले पाएंगे। फाइनली लैपटॉप के लिए एक एप्लीकेशन है f.lux, ये भी ट्विलाइट ऐप जैसा ही काम करती है। हमारी लैपटॉप की ब्लू स्क्रीन को लाइट ऑरेंज में चेंज करती है अकॉर्डिंग टू सनलाइट साइकिल। मेक योर रूम डार्क ड्यूरिंग स्लीप। इट मीन्स सोते टाइम जितना आप अपने रूम में अंधेरा रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अंधेरा करने की क्या ज़रूरत है, आंखों पे एक ब्लैक पट्टी भी तो बांध सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत डिसीज़न होगा। वो कैसे? देखिए, हमारी आंखों की तरह हमारी बॉडी में भी फोटो रिसेप्टर सेंसर होते हैं। जब आप सोने जाते हैं और नींद आती है तो आपका ब्रेन आपको एक मैसेज देता है, यह कि आपको सोना है, लेकिन वहीं अंधेरा ना होने के कारण जो आपकी बॉडी में फोटो रिसेप्टर है वो आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि अभी रात नहीं दिन है, तो आपको अभी सोना नहीं है, जिससे कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन 50% तक कम हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत कम गहरी नींद आती है। तो कोशिश करें जब आप सोने जाएं तो आपके रूम में अंधेरा हो, यहाँ तक कि आपका हाथ भी ना दिखे आपको। हो सकता है कि लोगों को बिना लाइट के नींद ना आती हो, तो उस केस में आप रेड कलर का नाइट बल्ब ऑन कर सकते हैं, जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अगला पॉइंट कहता है कि डिक्रीज़ योर बॉडी टेम्परेचर। एक स्टडी जो कुछ लोगों पे की गई है, जिन लोगों को नींद नहीं आती थी, उसी से उन सभी लोगों को थर्मोसूट पहनाया गया, जिससे कि उनका स्किन सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर दिया गया। स्टडी के बाद पता चला कि जिनको सोने में दिक्कत होती थी अब वो सब नॉर्मल लोग की तरह नींद ले रहे हैं, जिन लोगों का स्किन सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री कम किया गया था। आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए 2 काम कर सकते हैं। सोने से 2 आवर्स पहले गर्म पानी से नहा सकते हैं। आप सोचने लगे होंगे कि हमें तो अपना बॉडी टेम्परेचर कम करना है तो गर्म पानी से क्यों नहाएं, लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर नहाने के टाइम इंक्रीज़ करेगा, बट थोड़ी देर बाद सोते टाइम टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। फाइनली आपको गहरी नींद आएगी। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक कूलिंग मैटर्स ले सकते हैं, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा ईज़िली, जो आपकी बॉडी को गर्मी के समय थोड़ा ठंडा रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कैफ़ीन यानी चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, रेड बुल या फिर कोका कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक में काफ़ी मात्रा में कैफ़ीन पाया जाता है। उसकी हाफ लाइफ 5 to 8 आवर्स की होती है। मतलब कि अगर आप टी या कॉफ़ी का 1 कप पीते हैं तो आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे के बाद भी आपकी बॉडी में वो हाफ कप अवेलेबल रहता है, एंड उसके 16 घंटे के बाद उसका 1/4 हिस्सा 1/4 कप अब भी आपकी बॉडी में अवेलेबल रहेगा। वो आपको एक्टिव रखेगा, जिससे कि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम रहेगी, आपको नींद कम आएगी। इसके लिए स्वेन स्टेनसन कहते हैं कि अगर आपको 10 बजे सोना है तो आप 2 बजे के बाद कोई कैफ़ीन ना लें। इट मीन्स अगर आपको रात को 10 बजे सोना है तो आप दिन में 2 बजे के बाद कोई भी कैफ़ीन ना लें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपका बेड सिर्फ सोने के लिए होता है, सिर्फ आप उस पे सोएं, ना कि कोई ऑफिस का काम, स्कूल का काम, डिनर, ब्रेकफास्ट ना करें। क्योंकि जब भी आप किसी को देखते हैं
तो उसके लिए आपके दिमाग में इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बेड पे फाइल या लैपटॉप देखते हैं तो आपके दिमाग में काम या उसके लिए कुछ चलने लगता है एंड आपका माइंड रिलैक्स करने की वजह एक्टिवेट हो जाता है। रिसर्चर कहते हैं कि आप अपने बेड से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप कम से कम 2 मीटर दूर रखिए, क्योंकि ये आपके माइंड में यूज़लेस इमोशन को तो लाएगा ही, और उसके साथ साथ ये सारी डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एमिट करती हैं, जिससे बहुत सारे हेल्थ इशू अराइज होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा रखा है, तो मैं मोबाइल को कैसे दूर रखूं? तो आप इसके लिए एक सस्ती सी अलार्म क्लॉक मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, जो आपके फ़ोन के अलार्म को ईजिली रिप्लेस कर सकती है। नेक्स्ट फैक्टर कहता है काम योर इनर चैटर। आपने ये एनालाइज़ किया होगा कि जैसे ही आप सोने लगते हैं आपके दिमाग में बहुत सारे यूज़लेस क्वेश्चन आने लगते हैं, जैसे कि आज ये कैसे किया, क्यों किया, अगर ऐसे नहीं करते तो सब ठीक रहता, बॉस ने क्या बोला, क्लाइंट ने क्या कहा, पूछा कल क्या करूं कि आज से अच्छा दिन जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। या फिर आप अपने ड्रीमिंग फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, या पास्ट में हुए कोई ऐसे इंसिडेंट को आपको जो आपके प्रेजेंट में प्रॉब्लम दे रहा होता है, इसके बाद आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती है। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है योगा एंड मेडिटेशन। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी इसको प्रूफ कर चुकी है कि आप योगा मेडिटेशन करना तो चाहते हैं, बट बेस्ट गाइड ना होने के कारण नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ एक बेस्ट ऐप सजेस्ट करता हूँ, हेड स्पेस। आप हेड स्पेस ऐप यूज़ करके, जिसमें काफ़ी अच्छे लेसन दिए गए हैं योगा एंड मेडिटेशन के लिए। लास्ट पॉइंट कहता है कि गो टू बेड एट राइट टाइम 10 PM to 2 PM। 10 से 2 बजे के टाइम को मनी टाइम स्लीप कहा जाता है। इस टाइम हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हार्मोन्स रिक्रिएट करती है, जैसे कि मेलाटोनिन या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जिसे यूथ हार्मोन्स भी कहा जाता है। एक वाइब्रेट लुक या यूथ के लिए ये टाइम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, और कोशिश करिए कि आप जल्दी ही सो जाएं। और हाँ, कोशिश कीजिए कि नाइट शिफ्ट में काम ना करें, क्योंकि एक स्टडी में पता चला है कि जो औरतें नाइट शिफ्ट में काम करती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर जो औरतें घर में पूरी नींद लेती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा नेशनल स्लीप ऑफ फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हमें कितना सोना चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारी एज कितनी है, और इसको हमने 9 कैटेगरी में डिफाइंड किया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है अवॉइड ब्लू लाइट एंड टर्न ऑन आई प्रोटेक्टर इन योर फोन, और डाउनलोड ट्विलाइट ऐप, मोबाइल ऐप। इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में। डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर के लिए मैंने बताया है एफ्लक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गेट इट ब्लैक डाउन, यानी कि हमें अंधेरे में सोना चाहिए। अगर आप अंधेरे में नहीं सो सकते तो आप छोटा सा एक रेड बल्ब जला सकते हैं। अगर आप उजाले में सोएंगे तो आपको डिस्टर्बेंस होंगी, क्योंकि हमारे बॉडी में एक फोटो रिसेप्टर हार्मोन्स होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करते हैं और आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अभी अंधेरा नहीं है, तो आपको नहीं सोना है। थर्ड पॉइंट था बॉडी टेम्परेचर। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए गर्म पानी से नहा सकते हैं, जो कि रिसर्चर कहते हैं कि सोने से पहले अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं और उसके 2 घंटे बाद हम सोने जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, 1 डिग्री कम हो जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि हमें बहुत अच्छी नींद आती है। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड कैफ़ीन। अगर हमें दिन में 2 बजे के बाद कोई भी कॉफ़ी या कैफ़ीन लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ साइकिल 8 आवर्स की होती है। फिफ्थ पॉइंट कहता है बेड इज़ फॉर योर ओनली स्लीपिंग, तो हम अपने बेड पे कोई ऑफिस का काम ना करें। और सिक्स पॉइंट है काम योर इनर सेल्फ, इसको हम कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और योगा कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है गो टू योर बेड एट राइट टाइम। दोस्तों, 10 से 2 बजे का टाइम हमारा एक स्वीट टाइम होता है, जिसमें हमारी बॉडी मेलाटोनिन एंड यूथ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं द डिजी लाइफ डिजिटल ज्ञान। थैंक यू सो मच।